हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। तो बेटा, आप जानते हैं कि आपका जो बीएचयू का सिलेबस है सोशियोलॉजी वो पढ़ाया जा रहा है और मैंने आपके फर्स्ट टॉपिक पे बात कर ली है जो आपका BSS111 जो पेपर है उसके बारे में। आज ये आपका सेकंड टॉपिक है और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अपने टॉपिक्स को क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे सेकंड टॉपिक लिख रखा है जो कि आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 फॉर बीएचयू स्टूडेंट। तो सेकंड टॉपिक आपका लिख रखा है मैंने अवधारणाएं, और इसी में अवधारणाएं में आपके टॉपिक्स आएंगे। जो पहला टॉपिक है आपका सामाजिक समूह का अर्थ, इसके आगे प्रकार भी दिया गया है, वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आपको देखने में उसमें परेशानी। तो आज हम अपने एक क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सामाजिक समूह का अर्थ। ठीक है, सामाजिक समूह का अर्थ, सामाजिक समूह का अर्थ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक समूह का अर्थ, इसके बाद में मैंने लिखा हुआ है भारतीय जो समाजशास्त्री हैं उनके दृष्टिकोण से किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हो और जो आपस में एकता की भावना रखते हैं। किसकी? एकता की भावना रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो वो आपका सामाजिक समूह कहलाएगा जिसमें एक से अधिक लोग हों, जिसमें एक से अधिक लोग हों। क्योंकि अब एक इंसान तो समूह कहलाएगा नहीं। समूह का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में उसने जन्म लिया, यह है परिवार। ठीक है, आप सबसे पहले परिवार में जन्म लेते हैं और अपने परिवार में जन्म लेके आपका जो आप किन लोगों को देखते हैं, आपने अपने माता पिता भाई बहन बाकी जितने भी लोग हैं सबसे आप मिलते हैं जुलते हैं, तो वो आपका सबसे पहला आपका परिवार जो होगा वो क्या है? एक समूह है। अब यही आप निकलिए बाहर जाइए, ठीक है, और आप कहाँ गए? स्कूल। कहाँ गए? विद्यालय। विद्यालय जब आप गए तो आप वहां गए, आप अपने ही जैसे बच्चों से मिलेंगे। आप वहां गए और आपने क्या देखा कि वहां पे एक बच्चों का समूह है, बच्चों का ग्रुप है, और उस ग्रुप में जब आप भी शामिल हो गए तो आप भी उस समूह में शामिल हो गए। वहां पे आप देखेंगे कि बच्चों का समूह और फिर वहां पे एक अध्यापक का भी समूह होगा जहां पे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। तो आपका समूह और टीचर का समूह एक अध्यापक का समूह कहलाएगा, और आप जब स्कूली बच्चे हैं जो आप पढ़ रहे हैं तो आपका वो जो आप स्टूडेंट्स हैं तो वो आपका समूह अलग कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप कहीं भी जाएंगे, ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे आपको समूह देखने को मिलेगा। आप डॉक्टर के यहाँ भी गए हैं, ठीक, और डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वहां पे पेशेंट आएंगे, तो वहां पे जो भीड़ भाड़ होगी वो भी क्या है? बीमार है, वो भी दिखाने आए, आप भी दिखाने जाएंगे, आप बीमार है, तो वहां पे भी आपको एक समूह देखने को मिलेगा। वहां पे नर्स का समूह अलग होगा, डॉक्टर्स का समूह अलग होगा, तो ये हम क्या कहेंगे? इसको समूह कहेंगे। और इसी में इसने बोला है कि हम कुछ उसमें क्या देखेंगे? समानताएं देखेंगे। कुछ समानताएं तो मैच होंगी। आप स्टूडेंट हैं, आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं तो हमारे जैसे और भी टीचर हैं, तो ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है? एक अध्यापक का समूह, अध्यापक एक अध्यापक हो और बहुत सारे अध्यापक हों तो वहां पे क्या है? उसका समूह कहलाया जाएगा। और जैसे एक बच्चा हो और बहुत सारे बच्चे हों तो वो समूह कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आप अगर एक से अधिक लोगों को देखते हैं तो वो क्या है? एक समूह है, और उनका जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं समानताएं पा जाती है उसमें, क्योंकि आप जो है आप पढ़ रहे हैं
हम पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे और भी अध्यापक हैं वो अपना पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी एक समूह है, हमारी भी एक टीम वर्क होगी। अगर किसी भी कार्य को जब हम करते हैं ना उसमें टीम होती है, और उस टीम को ये देखा जाए तो वो समूह कहलाता है। हमारा पूरा एक समूह है इसके पीछे। तो आप समझ गए होंगे कि समूह मतलब कि जहां पे एक से अधिक लोग हों, ठीक, और जो आपस में लेन देन संपर्क रखते हो, कि संपर्क बिना संपर्क रखे क्या, स्टूडेंट भी हैं आप, तो आप जाएंगे तो आपस में बच्चों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहां पे आप कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो कुछ लोग से आप लोगों को नहीं पसंद होंगे। ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपस में अपना एक ग्रुप होता है उनका, क्या, पढ़ाने के लिए, और कुछ टीचर्स के आपस में बनती है तो कुछ नहीं बनती है, वो अपना आपस का मामला होता है, ठीक है। लेकिन समूह तो है, चाहे बने या ना बने, वो टीचर्स एक समूह में तो आएगा। बात यहाँ पे ये है, ये आप समझिए कि समूह तो कहलाएगा। टीचर्स आपस में चाहे बात करते हो या ना करते हो, वो अगर हैं तो वो एक समूह में ही गिने जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं तो आप समूह में गिने जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से देखा जाए समूह हर प्रकार का होता है। आप आर्मी के लोगों को देख लीजिए, वहां पे उनका एक आर्मी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भी एक समूह उनका होता है। उनका भी एक ही कार्य होता है करना, कि बस अपने राष्ट्र की सेवा करना, हमारे लोगों के लिए अपना बलिदान देना। तो ये भी वो भी एक समूह है। अब बात करते हैं हम कि अगर अभी यहाँ पे देखते हैं कि एक दूसरे से कुछ लेन देन की हम बात कर चुके हैं, एकता की भावना रखते हैं। एकता की भावना मतलब कि अगर जो सोल्जर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं तो उनके हर एक सोल्जर्स के अंदर ये रहता है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, अपने देश के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना है। और एक टीचर्स का भी ये कर्तव्य होता है कि अपने समाज के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बेहतर बनाना, और बेहतर ढंग से हर एक टीचर चाहता है कि अपना बेहतर ढंग से उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, ऐसा उनको अपना जो नॉलेज है इतना अच्छा दें कि वो बच्चे आगे बढ़ पाए या उनके काम आए। जब वो उनके काम आता है तो वो एकता की भावना में प्रकट होता है कि हाँ, मैंने जो किया है वो मेरे बच्चों के लिए काम में आ रहा है और आगे ही ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जिन बच्चों के में काम आएगी वो चीज बच्चे वहां से सीखेंगे, वो और भी लोगों को सिखाएंगे। तो सारे टीचर में एकता की भावना देखने को मिलती है, अच्छा से अच्छा ज्ञान प्रदान करना। वही सोल्जर्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं आपस में क्या, उनकी एकता होती है। और वही स्टूडेंट है, अगर आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आपस में मिलजुल के रहो, एकता बनाए रखो। एकता में जो ताकत होती है वो शायद किसी चीज में नहीं होती है। इस बात का आप हमेशा याद रखा करें बेटा कि एकता में बहुत ताकत होती है। अलग अलग जो लोग बिखरे हुए हैं उस चीज में, और जो एक आपस में मिले हुए हैं उस चीज में बहुत बड़ा फायदा है, ठीक। तो हमेशा एकता बनाए रखें। तो एकता की भावना भी रखते हैं जो ग्रुप्स में लोग होते हैं, कि किसी भी कार्य को जब हम लोग करते हैं तो सोचते हैं कि भले ही उन बच्चों में ना पड़ती हो, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो बच्चे जिस टाइम पे हमें करना हो कुछ, कोई भी आप एक गेम्स खेले, उस गेम्स में फिर आपको एक टीम बनी है आपकी और आपको चाहिए कि वो दूसरी टीम को हम हरा दें, तो आप क्या करें उस टाइम में? आप चाहे बात करते हो या ना करते हो, लेकिन आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं, अब हमें ये काम करना है और हमें जीतना है। तो जीतने का जज्बा क्या है, एकता में बदल जाती है वो चीज। जब आप जीतने का जज्बा रखते हैं तो वो चीज एकता में बदल जाती है। तो हर एकता की भावना भी रखते हैं ग्रुप्स के जो लोग होते हैं। इस प्रकार अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है। जो सामाजिक समूह है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये लिखा हुआ आपका सामाजिक प्लस समूह। सामाजिक मतलब सोशल, ठीक, और समूह मतलब ग्रुप। किसी भी ग्रुप को ले लो आप, खेल के ग्रुप होते हैं, ठीक है, पढ़ाई में जो स्टडी में जो ग्रुप हुआ, कोई भी ग्रुप ले लो। इसके बाद में जब हम सामाजिक के बारे में देखेंगे तो समाज से संबंधित, भाई सामाजिक चीज क्या है कि सामाजिक चीजें कुछ भी हो रही हैं वो समाज से ही संबंधित है, वो समाज में ही लोगों से हो रही है, तो समाज में लोग हैं उनसे ही हो रही है। तो क्या है कि समाज से संबंधित है तो भाई सामाजिक चीजें हैं।
तो सामाजिक चीजें समाज से संबंधित, समूह मतलब कि दो या दो से अधिक, कोई एक चीज को तो हम समूह कह नहीं सकते हैं, ये समूह नहीं कहलाया जाएगा। पर हाँ, अगर यहाँ पे लोगों का समूह है, वो एक से अधिक लोग हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इसको हम समूह कहेंगे। फिर चाहे लोगों का समूह हो या फिर कहते हैं कि अभी आप जानवरों में ले लो, उनमें भी एक समूह होता है, ठीक है। आप देखेंगे बकरी का समूह, अभी देखे तो अलग, और अभी आप देखें डॉग्स का समूह, वो भी अलग ही कहलाएगा, ठीक है। उनकी भी क्रियाएं एक ही जैसी हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई समूह की, जो कि ग्रुप्स, दो या दो से अधिक लोग होंगे। इस प्रकार दो या दो से, अब इसकी एक परिभाषा छोटी सी क्या है कि इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। बात वही आ गई है कि इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। लोगों का होना जरूरी है, फिर दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है। कभी कभार आपने देखा होगा कि हम ऐसी कोई एक चीज समाज में है जो हमें बहुत परेशान कर रही है और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, उससे निजात पाएं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक ग्रुप बनाएंगे कि क्या वो जो चीज है वो सही में गलत है, कि उसको हम गलत बोल रहे हैं। जब उस पे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी, ठीक है, तो वहां पे आपका ग्रुप बनेगा। जब बेटा वो आपका ग्रुप बन जाएगा तो वो एक समूह में परिवर्तन हो जाएगा, कि आप तो अकेले गए थे लेकिन आपको जितनी जो चीज रखी उसमें लोग जुड़ते गए, तो जो लोग जुड़े वो आपसे जब जुड़े तो उनको भी लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन पाना है, तो क्यों ना हम एक ग्रुप बनाते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं और इस चीज को हम आगे लेके जाते हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में किसी टाइप्स के भी लोग आ सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि हाँ एक ही वर्ग के लोग हों या फिर एक ही जाति के लोग हों। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग समूह कहलाए, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग भी समूह में आते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात कर ली अपनी सामाजिक समूह और इसके अर्थ के बारे में। अभी हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं, मुख्य जो विद्वान है उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है। सामाजिक समूह की परिभाषा, जो सामाजिक समूह है उसकी परिभाषा क्या होगी। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक समूह के विषय में अपने शब्दों में कहा है, तो आइए देखते हैं कि वो परिभाषा क्या है। मैंने ज्यादा नहीं, दो परिभाषाएं लिखी हुई है क्योंकि आपको यहाँ पे समझना है, और ये परिभाषाएं मेन है, ये आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि ये आपको परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसके शब्दों में है या किसने कहा है। इस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको परिभाषा लिखने को बोलेगा कि परिभाषा लिख के दिखाइए कि सामाजिक समूह की परिभाषा क्या होगी, तो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात करते हैं हम सामाजिक समूह की परिभाषा के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपको इस टाइप में भी आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैकाइवर एंड पेज के अनुसार, जो मैकाइवर और पेज थे उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है। उन्होंने कहा है सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मैकाइवर एंड पेज क्या बोलते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य है ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मैंने फिर कहा था कि समाज में रहकर अगर आप सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो भी आपका समूह ही कहलाएगा। आपका परिवार है और आपका परिवार में ऐसे आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे आपने अगर संबंध स्थापित किया है तो उनका भी तो एक समूह है। आपने एक परिवार होकर दूसरे परिवार से जब मिलते हैं तो वो भी एक समूह है, ठीक। आप समाज में निकले, मैंने एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि समाज में रहकर अगर आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने संबंध स्थापित करते हैं। तो यही उनका कहना है कि अगर आप समाज में हैं और समाज में संबंध स्थापित करते हैं तो वो क्या है, व्यक्तियों से ही संबंध स्थापित करेंगे, तो वो आपका सामाजिक समूह कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरी परिभाषा के बारे में देखते हैं कि आगवर्ण एवं निम्न कॉम्फ के अनुसार, जो आगवर्ण थे एवं निम्न कॉम्फ थे उन्होंने क्या कहा था, निम्न कॉम्फ। तो
इनके शब्दों में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति को ही हम सामने बोला है कि ग्रुप में जब लोग ऐड होंगे तो वो 2 या 2 से अधिक ही होंगे। तो अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब कि उन्होंने देखा, बातचीत की करती हैं, तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। फिर वही बात आ गई कि जब वो व्यक्ति आपस में मिले, उन्होंने बात की और बात करने पे क्या है तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। आप जब बाहर गए, ठीक है, आप लोगों से मिले, उनसे बात की, जैसे कि आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आप जब गए अपना वर्क करने के लिए, तो आपकी भी जो जॉब है वही और लोग भी उसी जॉब पे हैं और वहां से आप मिले, उन लोगों से आपने बात की, तो फिर क्या हुआ, आपका सामाजिक संबंध स्थापित हुआ, तो वही सामाजिक समूह कहलाएगा। ठीक है, समूह का निर्माण कैसे होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक समूह में निर्माण कैसे होता है, तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने ही जैसे कुछ कार्य करते हुए मिल जाएं या फिर कहीं आप गए हैं वहां पे भी आपको दिख जाए, तो एक सामाजिक समूह स्थापित होगा। समाज में रह के कोई भी क्रिया को करना लोगों के साथ, तो वो एक सामाजिक समूह कहलाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सामाजिक समूह क्या है। ठीक, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि किसी भी ग्रुप को आप ले लीजिए जो समाज के अंदर निवास करता है, वो सामाजिक समूह कहलाएगा। ग्रुप मतलब समूह। ठीक, समाज में रहकर किसी भी चीज की क्रिया आप करेंगे, किसी भी बात पे आप डिस्कस करेंगे लोगों से मिलजुल कर, तो वो आपका सामाजिक समूह कहलाएगा। आप इस तरीके से देखें तो आप निकल जाइए जो पॉलिटिकल लाइंस पे निकल जाइए, आप पॉलिटिक्स में निकल जाइए, वहां पे जो लोग हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, वहां पे लोगों को एकत्रित करते हैं कि हाँ भाई हम ये कार्य करेंगे और हमें वोट चाहिए। तो वहां पे जो लोग, जनता है, वो एक सामाजिक समूह वहां पे बना और उनकी भी एक अपनी पूरी सामाजिक समूह है कि समाज से लोगों को मिलकर उन्होंने भी एक अपना जो कार्य की पूर्ति करने के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो वो भी एक समूह में है। और आपका भी समूह, लोगों का समूह जहाँ पे है वहां पे सामाजिक समूह है। तो ये रहा, आज हमने बात की है अपने सेकेंड टॉपिक अवधारणाओं में सामाजिक समूह के बारे में। इसी प्रकार हम आपका सेकेंड टॉपिक भी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके प्रकार आपको बताएंगे, सामाजिक समूह के प्रकार क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ें और देखें, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करें और आराम से अपनी स्टडी को पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिए और लोगों का ख्याल रखिए।